बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि जो औरतें सबसे ज़्यादा फ़ारिग रहती हैं, जो घर के काम काज करके उसके बाद उनके पास सोचने को करने को कुछ नहीं होता ना, उनका दिमाग बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन में चला जाता है, उनका माइंड नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, बहुत सी औरतें जो होती हैं ना मेरी तरह, वो कुछ करना चाहती हैं, वो कुछ कमाना चाहती है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है, लेकिन हाथ पैर मार मूर के भी कुछ हाथ नहीं आ रहा होता। तो ऐसी औरतों को क्या करना चाहिए, मतलब कि हम लोग कैसे अपने क्राइसिस से निकलें। हम गुर्बत से तंग आ गए हैं, बच्चों की खिंच खिंच, घर के काम, रोटी पानी, खाना और मतलब इस तरह रोटियां पका रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, बस सारों की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन अपनी ज़ात जो है ना वो इग्नोर हो रही है। अपने आप को क्या बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपने आप को दूसरों के लिए हम लोग इज़्ज़त का बाइस बन सकते हैं। इस काम को करने के लिए ना हम लोग यही चीज़ें कर कर के ना सोच सोच के हम लोग का जो दिमाग है ना वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रक हो जाता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं हो रही होती है। आप बिल्कुल, चाहे आप पढ़े लिखे भी होते हैं ना, जब आप घर बैठ जाते हैं ना तो आपकी वैल्यू बिल्कुल सिफर हो जाती है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो औरतें पढ़ी लिखी हैं, चाहे वो पीएचडी हैं, अगर वो घर बैठ गई है ना, तो वो जो पीएचडी वाली औरत है ना वो मैट्रिक औरत के बराबर भी नहीं होती। अगर मैट्रिक औरत प्रैक्टिकल लाइफ गुजार रही है तो प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। आप बाहर निकलें, लोगों के साथ मिलें जुलें, आपका लेवल ही और हो जाता है, आपका दिमाग खुल जाता है। आप लोगों से जब बात करते हैं, आपको बात करने का तरीका आ जाता है। जब आप घर में बैठ जाते हैं ना मोटी मोटी डिग्रियां लेके और बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के, तो आप बिल्कुल जाहिल हो जाते हैं, क्योंकि आपका लोगों के साथ कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, लोगों के साथ आपका कोई राब्ता ही नहीं है। तो वो वाली जो डिग्रियाँ होती हैं, जो आपने पढ़ा होता है, तो वो सारा जब ज़ाया हो जाता है ना, और आप सोच रहे होते हैं कि मैंने तो एमए किया था, मैंने तो बीए किया था, मुझे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये चीज़ें आपको इतनी टेंशन देती हैं ना कि आपकी सोच होगी। और मेरी जो बहनें मुझे देख रही हैं, मुझे सुन रही हैं ना, वो मेरी बात से इत्तेफ़ाक करेंगी। अपने आप को बेहतर करना, अपने आप को लोगों के सामने इज़्ज़त वाला बनाना, ये इतना मुश्किल है। सबसे पहले तो आपके घर वाले ना वो आपको काट कबाड़ समझने लग जाते हैं, क्योंकि एक पीएचडी औरत एक आम औरत की तरह रोटी पका रही है, घर का खाना बना रही है, और उसकी कोई बाहर की लाइफ नहीं है। जी, आप हमें खाना दें, नाश्ता दें और अंदर होके बैठ जाएँ, चाहे आपको कोई पॉकेट मनी मिल रही है नहीं। अच्छा, घर का खर्चा दे दिया जाता है 20,000 25,000, और इसमें अब तुम अपना सर खपाओ बैठ के, और इसमें से तुम्हें 2,000 बचे, 3,000 बचे, जबकि मुझे नहीं उम्मीद कि वो भी बचता होगा, बिल्कुल भी नहीं बचता होगा। तो वो तुम्हारी पॉकेट मनी है, वो तुम्हारा खाना-पीना है, और उसके अंदर अब आपकी 100 परेशानियाँ, 100 सोचें कि किसी बहन की शादी आ गई है, किसी भाई के यहाँ कोई खुशखबरी है, कोई आपकी अम्मी की तबीयत ख़राब है। आप किसी के भी नहीं रहते, आप किसी की भी थोड़ी-सी हेल्प नहीं कर सकते, आपका कोई ताल्लुक ही नहीं बन रहा होता। पैसे की बुनियाद ऐसी अजीब है ना, आप यकीन करें कि अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, आपकी कोई इज़्ज़त नहीं करता, आप किसी के साथ तल्लुकात नहीं बढ़ा सकते, आपकी जो टूटी-फूटी बचपन की सहेलियाँ होती हैं, उनके साथ भी आपका वास्ता ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जो है ना आपके पास सुर के कपड़े हैं, ना जूते हैं, आप किसके घर जाएँगे? जाएँगे भी तो पहली दफ़ा जा रहे हैं, क्या लेके जाएँगे? जब आपका बच्चा रें-रें कर रहा होगा उसके सामने बैठ के, और बच्चे इतने अजीब होते हैं, वो घर के सारे भेद आपके जाके ना, उनको यहाँ ही 2 बंदे मिलते हैं ना, उनमें जाके बा-बा करके सारे बता देते हैं। उसकी वजह क्या होती है? जो औरतें घर में बैठी हैं, वो सोशल नहीं हैं, उनके बच्चे भी ऐसे ही मरे-मरे होते हैं, उनके भी मैनर्स ख़त्म हो जाते हैं। जब वो उनको सिखा-सिखा के किसी अच्छी जगह पे तकदीर के मारे बंदा कोई महीने बाद चला भी जाता है ना, उनको समझाना पड़ता है, तुमने ये नहीं खाना, बताना घर में दाल बनी थी, घर में चिकन नहीं बना था, घर में फ्रूट नहीं आता। और मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है कि जो इस तरह करते हैं कि जब बाहर गए ना, तो हमारे घर में तो दाल बनती है, हमारे घर में तो ये फ्रूट आता ही नहीं है, हमने तो कभी इतना फ्रूट देखा ही नहीं। वो इस तरह की चवलें मार रहे होते हैं। ये क्यों मार रहे होते हैं? सोचने की बात है, इसलिए मार रहे होते हैं कि वो घर से निकलते ही नहीं, अपनी माँ की तरह अंदर पड़े हैं। अच्छा, अब आप अंदर पड़े हैं और आप नॉर्मली नहीं हैं, तो आप कैसे अपने घर को चलाएँगे? आप नहीं चला सकते। इसका सबसे बेहतर तरीका ये है, चाहे चाहे आप 10 पढ़े हुए हैं, चाहे आप एमए पास हैं, आप अपने आप को मसरूफ़ करें, बिज़ी करें, किसी भी तरीके से। अगर आप 5-6 हज़ार भी मंथली कमाना शुरू कर देंगे ना, यकीन करें आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल होगा ना, वो इतना हाई होगा कि आपको खुद पे यकीन आना शुरू हो जाएगा कि मैं इतनी डल भी नहीं हूँ, इतनी पागल नहीं हूँ जैसे मुझे लोगों ने किया हुआ है। और दूसरी बात, हमें बिल्कुल नहीं पता होती कि हमने लोगों को अपने करीब कैसे करना है, अपने से दूर कैसे करना है। जो लोग, अब आपने देखा होगा मोहल्लों में, गलियों में औरतें खड़ी होती हैं ग्रुप बना के, वो सारी फारिग होती हैं घर में। वो जनाब जी, उन्होंने पोछा लगाया, खाना बनाया, उसके बाद अब क्या करें, 2 घंटे लग गए, 3 घंटे लग गए, पूरा टाइम फारिग है। तो कोने पे खड़ गया, उसने की बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी, और इस चीज़ें वो इतनी दिलचस्पी ले रही होती हैं,
उनको इतना मज़ा आ रहा होता है, उनको लगता है कि दुनिया का कमाल करके आए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों के सामने बो बाँ बाँ करना बंद कर दें, ताकि आप जब नमाज़ पढ़ें तो वो जो सारे दुखड़े आप इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो आप अल्लाह ताला के सामने पेश करें और नमाज में रोया करें, ताकि आपका कोई मसला भी हल होने के चांस हो। लोगों के सामने कहेंगे तो उन्होंने तो आपका तमाशा ही बना देना है, और वो आम सी बात है। तमाशा तो ऐसे बनता है ना हमारे यहाँ कि किसी चीज़ की और तमाशे की ज़रूरत नहीं रहती। अपने आप को नॉर्मल करें, अपने आप के लिए चाहे आप कुछ, मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि अपनी स्टिचिंग को बेहतर करें। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई बात नहीं, जो आपके अंदर कमी है ना, अच्छा मैंने ऐसी बहनें भी देखी हैं जो फाइनेंशियली वीक है ना, और वो 10 पढ़ी हुई हैं, 12 पढ़ी हुई हैं, तो वो ये सोच सोच के टेंशन ले रही होती हैं, काश हम एमए पास होते, काश हमने बीए किया होता, हमें किसी स्कूल में जॉब मिल जाती। भाई स्कूल वाले आपको 10,000 देते हैं, 8,000 देते हैं, उसमें आपका खाना नहीं चलता, आपका गुजारा नहीं होता। तो आपने क्या करना होता है, अपने आप को इंडिपेंडेंट करें। देखिए नौकर का नौकर बनना बहुत मुश्किल बात होती है। जो आपको नौकर बना के रखता है ना, वो भी किसी का नौकर होता है। और जब कोई नौकर होता है ना, तो वो आपकी बिल्कुल भी टके की इज्जत नहीं करता। वो आपको अपने से नीचे समझ के ना, आपके ऊपर के जो जितने भी उसके मसले होते हैं ना, वो आप पे निकालता है। तो इससे बेहतर है, चाहे आप कपड़े सीना शुरू कर दें, आप बाहर के ना सिएं, आप खुद के घर के सी लें, आपकी बचत हो जाएगी। आप ये ना सोचें कि मैंने अर्न नहीं किया 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, कोई बात नहीं, आपने किसी अपने बच्चे का सी लिया, आपने 1,000 रुपये बचा लिया। आपने खुद का सी लिया, आपने फिर 1,000 रुपये बचा लिया। आपने अपने कुशन्स बेडशीट सी ली, आपको पता है बेडशीट के कुशन सिले सिलाए लो तो कितने महंगे मिलते हैं। आपको कितना फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों से, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। बस फारिग बैठने से गुरेज करें। फारिग बैठना एक ऐसी बीमारी का नाम है, जो लोग फारिग बैठते हैं वही बीमार हैं। उनको ये टेंशन खा जाती है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। हमारी हमसाई है जी, उसने नया जोड़ा ले लिया जी, उसने नई जूती ले ली जी, उसने फ़लाँ चीज़ घर के अंदर नहीं ले ली। और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो कुछ भी अर्न नहीं कर रहे, हम तो कुछ, मतलब आप फारिग हैं ना, तो समझे आप बिल्कुल पागल खाने की तरह, जैसे कोई पागल होता है ना, और वो पागल खाने में रहे। आपके कोई बच्चे तक, आप बच्चों को एक से दूसरी दफ़ा बता देना कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई, आपकी तो रोज़ ही ख़राब होती है। आप अपने हस्बैंड को तो कह ही नहीं सकते, वो तो कहेगा कि तुम तो पीछे से ही बीमार आई थी ना, तो इस वजह से तुम्हें तो आदत है, पीछे से ही बीमार हो, इस वजह से तुम बीमार रहती हो। मतलब उन्होंने आपकी कोई भी फ़िक्र नहीं करनी। तो खुद को सपोर्ट करें, खुद को मजबूत करें, रोना रोना बंद करें, खुद के सामने सिर्फ रोएं, अल्लाह के सामने रोएं और किसी के सामने ना रोएं। और दूसरी बात है, एक दूसरे को सपोर्ट करें, कोई चैनल शैनल बनाएं मेरी तरह, जैसे मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे आगे बढ़ने का शौक़ है, लेकिन मेरा वॉच टाइम थोड़ा बहुत ही हो रहा होता है बेहतर, तो मेरा सब्सक्राइबर कम होते हैं। एक दूसरे को सपोर्ट कर, जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं ना, तो आप एक दूसरे को लिए ना, आप भी उनको सपोर्ट करें। ये नहीं कि आपको लोग सपोर्ट करेंगे तो क्या बात है, आप उनको सपोर्ट करें ताकि आपको भी सपोर्ट मिले। अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने आप को दूसरों के यहाँ इज़्ज़त वाला बनाने के लिए, दूसरों के लिए आपको बेहतर पेश करने के लिए ना, अपनी ज़ात को जो है ना कुर्बानियाँ देने के लिए ना, उसको आदत बनाएं कि सिर्फ लेना नहीं है, देना भी है। तो अपने वक्त को जो है ना, अपने आप को कीमती बनाएं, हर वक्त दूसरों के लिए मुहैया ना हुआ करें कि जैसे वो फ़लाँ नुक्कड़ पे खड़ी है बाजी, मैं भी उसके साथ खड़ के जो है ना 2-4 बातें करके किसी की गिफ्तें करके आ जाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं। आपने अपने आप को चेंज करना है। चेंज करने का यही तरीका है कि माइंड को जो है ना, आपने सिग्नल देने हैं कि तुमने ये काम नहीं करना। यकीन करें, अगले दिन आपका माइंड जो है ना, वो बताएगा आपको कि आपने मुझे ये वाला सबक दिया था और मैंने ये वाला कबूल किया हुआ है, और मैं बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करूँगा। बहरहाल मुझे सपोर्ट करें।